ओम शांति। आज 18 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं, जिसके लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप सामने व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां से आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और मुरली सुनते हुए कोई भी प्रश्न, कोई भी सुझाव आपके मन में आता है तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिससे हम सभी इस मुरली मंथन के साथी व सहयोगी बन सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे याद की यात्रा में रहो। याद की कौन रहेगा? याद की यात्रा में जिसे प्राप्ति होगी। किसे प्राप्ति होगी? आत्मा को। क्योंकि पहली पहली बात बाबा की बुद्धि में रहती है कि हम सब बच्चों को हमारी अपनी स्व की स्मृति आ जाए। क्योंकि याद की यात्रा में रहो। हम आत्माओं से बाबा मीठे बच्चे कहते हैं। हमारी बुद्धि कहीं भी हो, परंतु बाबा की बुद्धि में सिर्फ एक ही बात रहती है कि इन सब को आत्म स्मृति दिलाई जाए, ताकि वे इस बात को समझ सके कि हमें हर वक्त मुझ आत्मा को ही सुधरना है, मुझ आत्मा को ही आगे बढ़ना है। तभी याद की यात्रा है, तब हमारे पाप कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि याद है तलवार की धार। तलवार नहीं, हाँ, तो फिर तलवार कौन है? ज्ञान है तलवार। जब हम उस ज्ञान को अच्छी तरह मंथन करते हैं तो उसके अंदर जो वेस्ट है वो निकल जाता है। तो वेस्ट निकल जाता है, तब उसकी धार तेज हो जाती है। क्योंकि धार को, तलवार को खुंडा क्या करता है? जंग करता है, व्यर्थ करता है, नहीं? तो जब व्यर्थ को हम घिसा देते हैं तो क्या हो जाता है? तलवार की धार तेज हो जाती है। फिर वो तलवार किस पे चलानी है? वो धार ज्ञान तलवार का जंक उतार दिया आपने मंथन करके। किस लिए उतारा? क्या करोगे उस तलवार की धार को? हाँ जी, हाँ, जितने दाग हम आत्मा पर लगे हुए हैं, उन सब दागों को काटना। सारे दाग हमने अपने काटने हैं। इस तलवार को हमने किसी और के ऊपर नहीं चलाना। हमने किसी की गले को नहीं काटना। हमने केवल अपने अंदर जो दाग लगे हुए हैं, उन दागों को काट के अपने आप को बेदाग बनाना है। हाँ, बेदाग हीरा बनाना है। इसमें अपने आप को ठगना नहीं है। अपने आप को ठगने का क्या मतलब हुआ? ठगना। अपने आप को धोखा नहीं देना कि हम, तुम्हारे पास तो इतना ज्ञान है। ज्ञान है, कोई बात नहीं, क्या हो गया? उसमें जंग कितना लगा हुआ है। उस ज्ञान की जो तलवार है, उसको धार लगाओ, उसे घिसो। नहीं, धार लगाने के लिए उसे शान पर चढ़ाना पड़ेगा ना, तब तो उसकी जो धार है, वो वेस्ट है, वो हटेगा, तब तो वो काटने लायक बनेगा।
इसमें अपने आप को ठगना नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, इस धोखे में नहीं रहना। प्रश्न, बच्चों को करैक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते? बच्चों को करैक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते? कौन सा रास्ता बताते हैं? अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, अपनी चेकिंग खुद करो, अपनी चेकिंग खुद करो। चार्ट रखने से ही करैक्टर सुधरेगा। चार्ट रखोगे तो करैक्टर सुधरेंगे। बिना चार्ट रखे पता ही नहीं लगेगा कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं। सुधारेंगे क्या? सुधारेंगे तो तब ना, जब मुझे पता लगे कि मेरे में क्या क्या दाग हैं। दाग को काटने की मेहनत तो तब करेंगे। चार्ट रखने से ही करैक्टर सुधरेंगे। चार्ट रखने से ही हमारा चरित्र सुधरेगा। देखना है कि सारे दिन में हमारा करैक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद दिया किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते हैं उनको करैक्टर सुधरता जाता है। जो बाबा की डायरेक्शंस हैं, सारा दिन में मैंने कितना अपने जीवन में प्रयोग किया, तब तो करैक्टर सुधरेगा। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं करेगा तो पछताएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। अब क्या करना है सोच लो। पश्चाताप करना है कि सुधरना है? ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। क्यों समझाते हैं भाई? खुद कह रहे हैं क्यों? क्योंकि यहां सम्मुख हैं। अब सामने बैठ के भी कुछ ना समझावे, परम धाम में तो बेचारा बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। वहां तो लॉ नहीं है, बंधा हुआ है। पर तो यहां तो सामने आ गया, शरीर भी मिल गया, सामने आंखों से देख भी रहा है। अब कैसे चुप बैठे? हाँ, ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं। सारे बच्चे स्वधर्म में नहीं रहते, भूल गए हैं। अपने स्वधर्म को ही भूल गए हैं, अपने धर्म को ही ढूंढ रहे हैं। हम आत्माओं का स्वधर्म है शांति। और सारी दुनिया वंडरफुल बात है, जो हर आत्मा का अपना धर्म है उसी को ढूंढ रहे हैं और उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, इसकी आत्मा को शांति। क्यों इसकी आत्मा को शांति देना? क्योंकि इस बेचारी के पास अब शरीर भी नहीं है। इस आत्मा के पास क्या नहीं है? शरीर नहीं है। तब ये प्रार्थना करते हैं ना, सारे मिलकर भगवान से प्रार्थना करो कि इस आत्मा को शांति मिले। सारा विश्व प्रेयर कर रहा है कि सारे देश मिलकर फिर से क्या हो जाओ,
एक हो जाओ, शांति आ जाएगी। एक हो जाओ, शांति आ जाएगी। युद्ध नहीं करो, ये सारे बम समुद्र में डाल दो, परंतु कोई सुनता ही नहीं। वो कहता है पहले तू डाल, पहले तू डाल, पहले तू डाल, और अपनी ताकत को दिखा दिखा करके एक दूसरे का भी दिमाग खराब कर रहे हैं। अच्छा, तू इतना मेरे को मार सकता है, मैं भी कुछ बनाऊं तेरे को मारूं। एकदम इतना नेगेटिविटी आ गई है, स्वधर्म को भूल गए। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। कहां कहां बुद्धि जरूर जाती होगी, वे तो हर एक अपने को समझ सकते हैं कि मेरी बुद्धि कहां कहां भटक रही है। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। मूल बात क्या है? सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन न सके। जब तक याद की यात्रा में नहीं रहेंगे तब तक बन न सके, और कोई तरीका ही नहीं है। बाबा की श्रीमत पर सुधर नहीं रहे हो तो बिगड़ रहे हो। या तो सुधरेंगे और या फिर बिगड़ेंगे, रुक नहीं सकते। ये नहीं हो सकता कि रुक जाए। या तो ऊपर चढ़ना है या नीचे गिरना है, तो नहीं, व्यर्थ भी नीचे गिरना है। नेगेटिव तो नीचे गिरना है ही है, व्यर्थ भी नीचे गिरना है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी। सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं। बाल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं। कौन सा बाबा योग लगाएगा सवेरे सवेरे? शिव बाबा कि ब्रह्मा बाबा? शिव बाबा को तो योग लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? पावरफुल आत्मा है, उसका योग लगा हुआ है। किसके साथ? हमें तो बाबा के साथ योग लगाना है, वो किसके साथ योग लगाता है? उसने योग लगाना है तो कंट्रोल किसको करना है? योग किसको लगाता है? वो योग जरूरत ही नहीं है, वो तो करण करावनार है। तो करण करावनार हम भी हैं। हम आत्मा जो है, हाँ जी, धारण करते हैं। हम भी करण करावनार है। हाँ, बाबा शरीर धारण नहीं करता। तो शरीर तो धारण नहीं करता, तो बाबा योग तो लगाता होगा कि नहीं लगाता होगा? मतलब अपनी शक्ति को खै नहीं करता, गुणों को खै नहीं करता, अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करता, इसलिए उसे योग नहीं लगाना पड़ता। उसे हम क्या कहते हैं? योगेश्वर। शिव बाबा कहते मैं हूं योगेश्वर। तो योगेश्वर तो योग तो लगाता ही होगा। उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो ड्रामा में जो होगा वही करता है। योग का मतलब है स्वस्मृति में स्थित होना। स्वस्मृति में स्थित होना, वो हमेशा योग में रहता है, स्वस्थिति में रहता है, परम अवस्था में रहता है। उसका स्वयं के साथ योग लगा हुआ। हम स्वयं को भूल गए। हमारे लिए क्या कहा जाता है? खुद को जानो तो खुदा को जानो। जो खुद को जान गया वो खुदा को भी जान जाएगा। हम अपने आप को इतना भूल गए, इतना भूल गए कि 88 साल लगभग बाबा को हो गए। हमें समझाते 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 समझाते, और हम अभी तक भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हम आत्मा। हम अपनी स्वस्मृति में नहीं आ रहे हैं। अर्जुन ने भी क्या कहा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मेरे को भी स्मृति
आ गई है कि मैं आत्मा हूं। जब हम 100% स्वस्मृति में आते हैं तब हम बाप समान बनते हैं। तो बाप स्वस्मृति में ही रहता है, वो कभी अपनी स्मृति को भूलता ही नहीं। उसका योग स्वयं के साथ लगा हुआ है, वो एक्यूरेट करता रहता है, उसमें मिस्टेक नहीं होती। मिस्टेक हमारे में भी नहीं होती, परंतु हमारी मिस्टेक हमारे ड्रामा में लिखी हुई है, उसकी मिस्टेक उसके ड्रामा में लिखी हुई नहीं। ये बहुत बातें ऐसे बैठकर सोचेंगे तो हमारी बुद्धि को क्लियरिटी मिलेगी कि बाबा स्वस्मृति में रहता है, हम विस्मृति में आ जाते। तो हमें बाबा जो है वो स्वस्मृति में है, वो हमें पुनः स्वस्मृति में रहने की विधि सिखाता है, जिससे हम उन गुणों को, उन शक्तियों को जिनको हमने खो दिया था, वो हमें प्राप्त हो जाती। तो बाबा स्वस्मृति से विस्मृति में नहीं आता, तो वो स्वयं के साथ परमानेंट योगी रहता है, इसलिए वो परम अवस्था में रहता है। वो किसी भी लॉ को ब्रेक नहीं करता, मेंटेन रखता है अपने आप को। परंतु ये जो आज जो बाबा कह रहा है, बल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, ये ब्रह्मा बाबा है। कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं, याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है, बाबा ही सवाल करा करे तो सोचना चाहिए, सारे दिन में क्या करते? सवाल ये है। वे तो हुई सुबह 1 घंटे की बात, आधा घंटा 1 घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हो? वो आधा घंटा 1 घंटा क्या हो गया फिर? कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हो? कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो? ऐसे नहीं बाबा तो कुछ जानते हैं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अरे बाबा तो सब कुछ जानते हैं, परंतु तुम क्या जानते हो? तो सुदर्शन चक्रधारी बनने से हमें अपनी कमियों और कमजोरियों का गला काटने के लिए चक्र चलाने की ताकत आएगी ना, एक्सपर्ट हो जाएंगे ना। अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं, समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे, परंतु सचमुच याद में थे। बैठे तो बाबा रूम में थे, परंतु कितना अपने आप को सुधारा? यदि हमने अपने आप को सुधारा नहीं तो याद में भी नहीं थे, टाइम पास कर रहे थे, नींद को खराब कर रहे थे। अच्छा भला नींद कर लेते, शरीर स्वस्थ हो जाता, दिन के काम और अच्छे हो जाते। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर ये दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। अपने आप को ठगना नहीं है
कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। देह के धर्म कौन कौन से? को ढेर सारे धर्म हैं क्या? ढेर सारे देह के धर्म भी ढेर सारे हैं क्या? सारे देह के धर्म भूल जाने चाहिए। कौन से? ये देह के धर्म तो है, परंतु हर आत्मा ने अपने धर्म बना रखे हैं। हर आत्मा ने, वो देह के धर्म है, देह की आदतें। देह के धर्म है, देह की आदतें। मुझे इस टाइम चाय चाहिए, मुझे इस टाइम ये खाना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। देह के फालतू फंड का झमेला ये सब बंद कर दो। देह की आदतें जो डाल रखे ना, बिगाड़ रखा है इस देह को। मेरी देह को इस टाइम ये करना है, मेरी देह को इस टाइम। अरे देह को करना, तुम आत्मा को करो। देह के जितने भी धर्म है, जितने भी नियम आपने बनाए हुए हैं, यानी वो सारे के सारे क्या करो? छोड़ दो, भूल जाओ। जितना जरूरी है बाबा ने कहा है उतना करो, ताकि ये शरीर ठीक चलता रहे। बस जीने के लिए इस शरीर को खिलाओ, इस शरीर की देखभाल करो, इस देह के धर्मों को प्रयोग करो। बाकी जो देह की गंदी आदतें पड़ी हुई हैं वो सब भूल जाओ। देह देखने की आदत, ये देह का धर्म है। देह देखने से ही तो बेड़ा गर्क होता है। देह के संबंध देखने की आदत भूल जाओ, क्योंकि आदत जो देह को देखने की, देह की आदतें हैं, वो सुधारनी है। एक एक आदत सुधारनी। चढ़ती कला में जाना है, याद की यात्रा में रहना है। कशिश कर सारी दुनिया बुलाते हैं, बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद ना आए, और कोई याद ना आए, परंतु सचमुच याद आती वह नहीं। वे तो खुद पोता मेल निकाले। अपने आप ही अपना हिसाब किताब देखो कि सचमुच आपको याद आती है या नहीं, या आप बैठ करके बाबा रूम में भी अपने घर के झमेलों में उलझे रहे, बाहर निकले वैसे के ही वैसे के वैसे। यदि आपने बाबा रूम में बैठकर, कहीं बैठकर अपने किसी झमेले का बाबा की श्रीमत से समाधान कर दिया, तो ये भी बाबा की याद है। आपने अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान बाबा की श्रीमत के अनुसार कर दिया, ये भी बाबा की याद। और क्या है याद? याद की यात्रा यही है, अपने आप को सुधार दिया। मैंने किसी और की मत से यदि अपनी समस्या का समाधान किया तो वो गलत ही था, गलत ही है और गलत ही होगा। क्योंकि कोई भी देहधारी उतना एक्सपर्ट नहीं है जितना एक्सपर्ट शिव बाबा। ये मैं बहुत अच्छी तरह से याद रखूं, क्योंकि बाबा भी वही मत दे रहा है, कोई दूसरा भी वही मत दे रहा है, परंतु जितनी पावरफुल मत शिव बाबा की होगी, उतनी पावरफुल मत वही मत कोई दुनिया में दे नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं उतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल शिव बाबा। जितना एक्सपर्ट शिव बाबा है उतना एक्सपर्ट कोई और नहीं है। बेशक वही मत किसी और ने भी दी है तो भी बाबा कहते
बाबा ने ये मत दी है इसलिए मैं ये करूंगा, उसने दिए नहीं, तब समझो कि आप याद की यात्रा में हैं। कितना हम बाबा को सच याद करते हैं। जैसे आशिक माशूक का मिसाल है, आशिक माशूक रूहानी है, बातें ही न्यारी हैं, वो जिस्मानी ये रूहानी। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे। या देवी गुणों में रहना और सेवा में रहना क्या अंतर है। कितना समय हम देवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे, इन दोनों में क्या अंतर है, कौन बताएगा। सेवा करेंगे तो देवी अपने आप आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे। अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा समझ कर कर्म करेंगे तो अकर्म का कर्म हो जाएगा। देवी गुणों में रहना और सेवा करना दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन बाबा ने खड़ा किया है। कितना समय दैवी गुणों में रहे, व्यवहार कुशल रहे, बाबा की श्रीमत के अनुसार हमने सबके साथ व्यवहार किया, और सेवा के अंदर कितना समय बाप की सेवा की। मतलब बाप का जो लक्ष्य है सर्व आत्माओं को पतित से पावन बनाना, वो पतित से पावन बनाने के लिए कितनी आत्माओं तक मैंने बाप का संदेश पहुंचाकर बाप की तरफ उनकी बुद्धि मोड़ी, बदली, चेंज किया, उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि तुम्हारा कल्याण करने वाला एक शिव बाबा। उनकी बुद्धि को मोड़ना है, उनके जीवन में ये सबसे बड़ा परिवर्तन करना है। उन्हें समझाना है कि बाकी सारी दुनिया उतनी अच्छी मित्र आपकी नहीं है जितना अच्छा मित्र परम पिता परम आत्मा, वही कल्याणकारी है। बाकी तो सब तुम्हारा अकल्याण करने वाले हैं। ये बात उनकी बुद्धि में बिठानी, फिर औरों को भी याद दिलानी है। पहला था देवी गुण, दूसरा आया सेवा, और फिर तीसरा आ गया दूसरों को भी याद दिलानी है। अब याद दिलाना कि अपने आप को श्रीमत पर सुधारो, पता तो लग गया, व्यवहार आपने अच्छा कर लिया, बाप से मिलने के लिए भी उनको बता दिया। अब बाप की श्रीमत पर चलो, उनको याद करना भी सिखाओ, याद भी दिलाओ। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो याद के बिगर तो उतरेगी नहीं। तो ज्ञान भी देना है, योग भी करना है, धारणा भी करनी है, सेवा भी करनी है। चारों सब्जेक्ट बाबा जो है ना आज हमें अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। भक्तों में, हाँ जी, भक्तों में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को कि हम आत्मा छोटी सी बिंदी है। हम आत्मा छोटी सी बिंदी है, बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। हम आत्मा बहुत सूक्ष्म है, हम आत्मा छोटी सी बिंदी हैं, और ये नॉलेज है बहुत बड़ी, ज्ञान इतना बड़ा
और आत्मा उतनी छोटी। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है, कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं अपने को मियां मिट्ठू समझ, ठगी नहीं करना, ठगी नहीं करना। अपने से पूछो, सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया, बाबा की श्रीमत पर कितना चला, जो कट निकले, जो मेरे जीवन से अवगुण जंक जो लगा हुआ है वो निकल जाए। कितनों को आप समान बनाया भाई, बाप समान नहीं बना सकते, पहले आप समान तो बना दो, कम से कम वो आपके बराबर आ जाए, वो भी अब बाप से अपना अधिकार लेना शुरू कर दे, उसको भी नशा चढ़ जाए। ये पोता मेल हर एक को अपना रखना है। अब जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना है हमारा करैक्टर सारे दिन में कैसा रहा, ये देखना है हमारा करैक्टर सारे दिन में कैसा रहा। कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से करैक्टर सुधरेगा, चार्ट रखने से करैक्टर सुधरेगा। बाप ने रास्ता तो बताया है, आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वे सामने खड़ा हो जाता, याद करते ही वे सामने खड़ा हो जाता है। दो स्त्रियां फीमेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है, दो स्त्रियां दो फीमेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। दोनों पुरुष मेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते, दो मित्र भाई से भी तीखे होते हैं। मित्रों को का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी ना हो। एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे सवेरे बाप से सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है। चुंबक है एवर प्योर तो वे खींचता है। शिव बाबा सभी आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है। बाप तो बेहद का बाप है ना, समझते हैं ये तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश करते हैं, बहुत जोर से अपनी तरफ खींचते हैं। परंतु ये याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहां भी जाते हो, मुसाफरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। आशिक माशूक कहां भी याद करते हैं ना, कहां भी याद करते हैं ना। ये भी ऐसे है, बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। और कोई उपाय है नहीं, ये बहुत महीन है। तलवार की धार से चलना होता है। कैसे चलना होता है? तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार, घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है, घड़ी घड़ी कहते हैं
याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। ये बहुत नाजुक है, ये बहुत नाजुक है। जैसे वो लोग आग से पार करते, नंगे पैर आग के ऊपर, अंगारों के ऊपर चलते हैं। तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। तुम आग पर नहीं चल सकते, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के पास चला जाता है। बाप आए हैं जहां हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं। यहां आए हैं, कहते हैं साधारण तन में आता हूं। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है। चैतन्य हीरा, चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना, सिर्फ इसमें खुश नहीं होना कि हम बाबा के साथ बैठे। ये तो बाबा जानते हैं, बहुत कशिश करते हैं, बहुत कशिश करते हैं, परंतु ये आधा पौना घंटा बाकी सारा दिन वेस्ट गंवाया, तो इससे क्या फायदा? अब शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने खींच करके सवेरे आधा पौना घंटा आपके साथ, आपको साकाश दिया, आपको शक्ति दी, आप बाबा के साथ बैठे, और उसके बाद सारा दिन नरक में रहे। क्या फायदा? आज बाबा किधर ध्यान दे रहे हैं कि आज सारा दिन क्या करते हो? ये देह की आदतें, देह के धर्म, देह की धारणाओं को बदलो, देह की आदतों को बदलो, आत्मा की आदतों को स्थापित करो। बच्चों को अपने चार्ट का ओना रखना है, ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं। क्या करें? भाषण कर सकते हो तो ये बताओ तुम कितना सुधार सकते हो अपने आप को। हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है? हम सबको अरे बता दोगे। बाबा कहते तुम बताने में तो एक्सपर्ट हो, दूसरों को सुधारने में तो एक्सपर्ट हो, स्वयं को कब सुधारेंगे? ये भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट होता है। मंजिल बहुत ऊंची है, बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई, ये मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज, इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानता। सिवाय तुम बच्चों के।
वैराग्य भी तुमको आएगा। तुम जानते हो बाप, इस मृत्यु लोक तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है, टाइम खत्म हो गया। अब घर जाने का समय है। दैवी गुण भी जरूर चाहिए, नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आने हैं, फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है, अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं, चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते वे सुधरते नहीं है। तो कहा जाता है ये तो चंडिका है। ये कौन है? चंडिका है। सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, ये फिर बेहद की बातें पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि ये तो बाप को भी मानने वाले नहीं है, पद कम हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं आने पर अपने पर बहुत नजर रखनी है। बाबा सवेरे आकर इतनी मेहनत करते हैं याद के यात्रा की। ये बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट है, ज्ञान तो सबसे सस्ता है, ज्ञान में तो कोई मेहनत नहीं। ज्ञान को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे। 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है, बाकी भारी माल है याद की यात्रा। सबसे भारी मेहनत वाला काम है याद की यात्रा, जिसमें फेल भी बहुत होते हैं। तुम्हारी युद्ध भी इसमें है। तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है। माया क्या करती है? पछाड़ देती है। पछाड़ देना माना जैसे पहलवान पछाड़ देता है, गिरा देता है, ऐसे माया भी तुम्हें हरा देती है। नॉलेज में युद्ध की बात नहीं, नॉलेज तो सोर्स ऑफ इनकम है। ये तो पवित्र बनना है, इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन पवित्र बनाना है। इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ, पढ़ाने के लिए नहीं बुलाते, पतित से पावन बनाने के लिए बुलाते हैं। कहेंगे पावन बनाओ तो ये सब पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पूरा राजयोगी बनना है, तब जाकर पतित पावन बनेंगे। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, ये ज्ञान तो बड़ा आसान है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी चाहिए। तुमको ये ज्ञान मिलता है, वे भी कर्मों के अनुसार, जिस आधार पर मिलता है कर्मों के अनुसार मिलता है। तुमको ये ज्ञान मिलता है, वे भी कर्म अनुसार ही मिलता है। कहेंगे शुरू से लेकर भक्ति की है तो ये अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए शिव बाबा भी
अच्छी तरह बैठ सम जाते हैं। जितना जिसने जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा, तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। अभी भी जल्दी ज्ञान उठाएंगे, जिन्होंने भक्ति ज्यादा की होगी। अब भक्ति ज्यादा करने से बाबा ने कहा कि बाबा राजी हुआ होगा, शिव बाबा राजी हुआ होगा। इसका मतलब शिव बाबा भी नाराज होता है। राज को जानता है, नाराज नहीं। फिर उसने अपने साथ ऐसा क्यों प्रयोग किया, क्यों किया? राजी होना, राज को जानना, राजी होना, खुश होना। तो बाबा तो हर वक्त राज को जानता है, सच्चाई को जानता है। सबसे दिल पर सारे बैठ। हम्म। तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होंगी, लिखते रहें तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग अलग करते रहें। जो पॉइंट्स लिखने का मतलब है वो ये है कि वो मुरली की पॉइंट अलग करते रहें, अलग करते रहें। पॉइंट्स का वजन करें। पॉइंट्स का वजन कहां, कौन सा तराजू है भाई? मतलब उसको तोड़ के बोले। उनका वजन कैसे करेंगे? मतलब पहले बोलो, वजन करने का मतलब क्या है? पहले तोलो फिर बोलो। पहले तोलो फिर बोलो। तो तोले कहाँ? सही क्या है, रंग रंग क्या है, राइट क्या है। राइट और रॉन्ग का स्वयं निर्णय करना, परंतु तराजू शिव बाबा का उठाना। ठीक है, शिव बाबा की गाइडलाइन पर हर बात को तोलना है। जो भी बातें हैं वो बाबा की गाइडलाइन पर तोलने हैं। गाइडलाइन के कहां तक नजदीक पहुंची, बाबा की डायरेक्शन के अनुसार है या नजदीक है, या डायरेक्शन को वायलेट किया है, या मतलब उसको क्रॉस किया है, उससे अपने आप को अपने तरीके से, नए तरीके से प्रयोग करना शुरू किया। परंतु ऐसी मेहनत कोई करता नहीं जो बाबा की बात को अपने जीवन में लाने के लिए पुरुषार्थ करके उसको वैल्यू दे, उसको महत्व दे, उसको जीवन में धारण करे। तो बाद में अचानक क्या होगा, ये आप सोचिए। अनुभव तो पहले से ही करना, पछताए नहीं बाद में। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छी पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। ये पॉइंट्स कब काम आएगी, उन पॉइंट्स को अलग रखना और फिर उनको समय पर यूज कर। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो फिर जांच करो। ऐसी मेहनत करते नहीं, बस गए सीधा भाषण करके आ गए, बाद में पछताते रहे, ओहो ये बात बताते तो अच्छा होता, ये बात बताते तो अच्छा।
भाषण करने के पहले लिखो फिर जांच करो, ऐसी मेहनत करते नहीं। सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो बहुत जरूरी है टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। फिर पढ़ना भी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। कि इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे, फिर तुम्हारे जीवन में उछल नहीं आएगी, उड़ करके फरिश्ते बनकर नहीं जा सकेंगे। तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं, जो सरलता से चलते हैं। सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है, याद नहीं तो वो खुद जाने। बल धंधा धोरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में रहनी चाहिए ना। नोट करने के लिए सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अलबेले रहेंगे तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने समझेंगे तो माया भी कोई काम नहीं है, घूसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़े ही है। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है। कोर्टों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे, पॉइंट्स भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे। तुमको समझाने के लिए तो समझा जाता है कि बाप आकर याद की यात्रा सिखाते। कहाँ याद की यात्रा कहाँ है? कहाँ है कर्मातीत अवस्था? मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती। बड़ी मेहनत है, कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता है। अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते। ब्रह्मा नहीं चलाता, कौन चलाते हैं? शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं। कभी बीच में ये बच्चा भी ब्रह्मा बाबा भी बोल देते हैं। बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट है। इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं। बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, ये प्रबंध करना है तो ये सब ड्रामा। बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बगैर कोई चीज होती ही नहीं। सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थैर्य रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते, कई बच्चे सच नहीं बताते हैं। स्वप्न भी ढेर आते हैं। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे। बाप समझ जाते हैं। बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है।
मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं तो मेहनत भी करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े, दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है ये बाबा, तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा करनी गानी पड़े। जो याद करते होंगे उनको बाप की कशिश होती होगी। यहाँ आते ही हैं बाप से रिफ्रेश होने, तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत नहीं करो। बाबा देखते हैं सभी सेंटर से आते हैं, देखता हूँ पूछता हूँ किस प्रकार से की खुशी है। बाबा जांच तो करते ही नहीं, करते हैं ना, जांच तो करते हैं, शक्ल से भी देखते हैं। बस बाप से कितना लव है, बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाते, यहाँ बैठे बैठे क्या हो जाता है, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बाबा बिगर कुछ भी, बाबा बिगर कुछ भी नहीं। सारी दुनिया को भूलना ही है। वे अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। ये सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम, यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पर सवार होंगे। बिगर शरीर आत्माएं तो वहां मिल सकती हैं। यहाँ तो सब शरीरधारी हैं, जानते हैं ये बाप दादा है। तो बाप दादा है तो बाप को याद करना ही पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं तुम बच्चे जानते हो। बाबा आया है, हमें इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है, सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है तो उनको याद करना। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते। जरूर हमारे में कोई खामी है। बाप कहते हैं याद का जोहर नहीं है, तलवार में धार नहीं है, इसलिए वाणी में कशिश नहीं होती। ये भी ड्रामा है। अब फिर अच्छी तरह जोहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं, परंतु बाप से वर्षा पाना है। बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं। तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं ये बाप तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है ना इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि ये
अक्षर किसके हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया ही हूं बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते हैं, बाबा सब सुना देते हैं, बच्चों से काम मुझे लेना है ना। ये बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। कैसी नॉलेज है? चटपटी, ठीक है, नॉलेज है। ये नॉलेज अटपटी है और खटपटी भी है। चटपटी भी है, अटपटी भी है और खटपटी भी है। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए ना। अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुल्टे अक्षर नहीं निकालने हैं, प्यार से काम निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है, बाप समान सबका कल्याण करना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन, कार्य में लगाने वाले संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुद खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। स्लोगन है, जहाँ निश्चय है वहां विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओ नहीं। ओम शांति।